सो गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और सब ठीक हो गया। और मेरी नाइट ख़त्म नहीं हुई, सॉरी, मतलब नाइट करके आई हूँ नाइट ड्यूटी से। 2 दिन छुट्टी के बाद कल ही नाइट थी और मैं कल पूरा मैं सोई ही नहीं। क्यों नहीं सोई मैं? क्योंकि कल मैं क्या कर रही थी, कल मैं देख रही थी मूवी। कौन सी वाली? पहचाना आपने? रैमो अपरिचित देख रही थी कल मैं। चश्मा कहाँ गया मेरा? हाँ, तो कल मैं देख रही थी अपरिचित मूवी और मैं उसमें डूब चुकी थी। मम्मी कहती सो जा सो जा सो जा मूर्ख। मैंने कहा नहीं मम्मी, अभी मैं रैमो देख रही हूँ, अभी मैं रैमो। मज़ा आ गया था वो मूवी। फिर मैंने मूवी देखी। उसके बाद क्या, उसके बाद बज गए मूवी देखते देखते 6। अब 6 बजे फिर मैंने कहा ना अब क्या सोना भैया, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। अब मैंने देखा कि मम्मी खुद ही कर रही थी, फिर मैं लेटी थी, मेरे को बहुत आलस आ रहा था। मैं कहा लेटी 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 लेटी। फिर मैंने जब तक अपने मन को समझाया कि ये मूर्ख, उठ जा भाई उठ जा, कितनी ढीठ है तू, मम्मी अब काम करे, उठ जा। फिर जब तक मैं उठी तब तक मम्मी का आधा काम हो चुका था। फिर क्या, फिर मैं उठी। अरबी मम्मी ने बॉईल कर रखा था तो मैंने अरबी फ्राई के लिए चढ़ा दिया। फिर मैं भी दोबारा फेस वॉश वगैरह करके मैंने कहा मेरे चेहरे पे कितने दाने हो रहे हैं, बाय गॉड। फिर कल क्या एक और हरकत हुई। कल मैंने सोचा कि अपने नेल्स काटूं ना काटूं, काटूं ना काटूं। अब मैंने कहा मेरे नेल्स इतने बड़े हो रहे हैं, मैं कैसे काटूंगी, फिर मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। फिर क्या, फिर मैं ऐसे कुछ सोच रही थी और मैं कुछ काम कर रही थी और मैंने उसको ऐसे पकड़ के मैं ऐसे खींच रही थी, मेरे ऐसे लगा नाखून। और मेरे ये देखो टैटू, मेरे यहाँ पे टैटू बन चुका था। फिर क्या करा, फिर मैंने इन नाखूनों को काट डाला। कोई बात नहीं, खैर मेरे नाखून तो जल्दी बढ़ते हैं तो इससे कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग से लग रहा हो कि आज इसमें कुछ तो चेंज है, कुछ तो चेंज है। वो कुछ में क्या है कि मेरा गला खराब हो चुका है। सो हाँ गाइस, जो बैक्टीरिया दिल्ली में फैल रहा था ठंड गर्मी क्लाइमेट की वजह से, वो बैक्टीरिया ने मुझ पर भी हावी हो चुका है। मेरे को भी खांसी हो गई कुछ टाइम से, एंड कुछ टाइम से मुझे फीवर भी चल रहा है और मेरा गला भी ऐसी है। मेरा गला भी भारी है और मैं जब भी सोऊं मुझे इतनी खांसी उठ रही है। सो तबीयत थोड़ी सी डाउन भी चल रही है मेरी भी। फिर क्या, फिर मैं कल उठी। हाँ, कल हम खाने में थे, खाना मैंने फिर थोड़ा बहुत देखा, फिर मैं अपने चली गई ड्यूटी पे। अब मैंने सोचा कि अब मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत तो यार देखो रेस्ट करने को मिल ही जाता है 12 आवर्स की नाइट ड्यूटी में, ठीक है। लेकिन लेकिन कल आधे आधे घंटे बाद आ रहे थे पेशेंट, आधे आधे घंटे बाद। और आधे आधे घंटे के गैप में आते 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 हमारा टाइम हो चुका था सुबह के अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। और मैं ऐसे 4 बज गए यार और मैं सोई नहीं हूँ। मैं परसों भी मैं रात के 1 बजे सोई थी और मैं सुबह 10:30 बजे उठी थी। मैं वहाँ पे ना कबूतर देख रही थी। हमें ना कुछ टाइम पहले कबूतर मिला था, तो वो थोड़ा सा जख्मी है। मतलब जख्मी मतलब वो थोड़ा सा उसको चलने में प्रॉब्लम है, तो उसको हमने थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह दे के वो भी उसको धूप सेकने के लगा, तो वो वहाँ पे लेट गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस। उसको ना मैं पास नहीं जाऊँगी क्योंकि वरना वो उठ जाएगा। वो देखो वो सो रहा था, वो देखो लेट गया वो चुटकू। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? 4 बज गए अब पेशेंट आते 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 आते। और मतलब एक अलग से थॉट क्रिएट हुआ मेरे माइंड में कि जो पेशेंट आ रहे थे उसमें कुछ मतलब सोचने वाली बात थी। उन पेशेंट्स में बात क्या थी कि जो पहला पेशेंट आया वो था 15 साल का और उसको था जॉन्डिस, ठीक है। और उनको किसी ने रेफ़र किया था हमारे हॉस्पिटल का। हमारा हॉस्पिटल प्राइवेट है, तो पहले हमने जो भी कार्ड फीस वगैरह लगती है वो ली, मतलब जो डॉक्टर की कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन लिया। फिर उनको पता चला कि हमारा हॉस्पिटल प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है, सो दे कांट अफोर्ड आर हॉस्पिटल चार्जेस। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, सफदरजंग या कहीं पे। तो हम लोग उनको कहते हैं बस आप इंजेक्शन लगा लो, क्योंकि उस बच्चे को जॉन्डिस भी बहुत ज़्यादा है, फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, पेट में दर्द भी है। तो सर ने बोला कि बस गैस को और मतलब
उल्टी का इंजेक्शन लगवा लो, जिससे जब तक दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हो तब तो कुछ तो आराम रहे ना, उल्टी ना हो, क्योंकि उल्टी नहीं रुक रही थी उसकी। तो मतलब वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रही थी कि मतलब वो एक वॉमिटिंग का और उसका गैस का इंजेक्शन भी लगवा सके। मम्मी आपको तौलिया चाहिए, मैं समझ गई गाइस, इसे कहते हैं हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। हाँ, फिर क्या, वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। फिर वो मुझे इतना अजीब लग रहा, मैंने कहा यार मतलब इंजेक्शन तक का नहीं, कि मतलब उस बच्चे को इंजेक्शन लगवाया 80-90 रुपये का। फिर डॉक्टर ने उनको काफ़ी समझाया, फिर जगह उन्होंने इंजेक्शन लगाया और वो चले गए। ठीक है, फिर 3:30 बजे जो एक पेशेंट आया, उनको फीमेल पेशेंट थी, तो उनको पेट में दर्द हो रहा था गैस की वजह से। तो उनका बेटा आते ही, एडमिट कराना है मम्मी, मम्मी एडमिट कराना है। और मैं ऐसे क्या, मतलब एक जस्ट गैस की दिक्कत हो रही है, वो कह रहे एडमिट कराना है, उसकी मम्मी कह रही कि नहीं नहीं। तो मैंने सोचा मतलब एक तरफ मतलब ऐसे भी लोग आए हैं कि जिनको बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब है कि जॉन्डिस है, इतना ज़्यादा उल्टियाँ हैं, पेट दर्द है, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और यहाँ दूसरी तरफ जस्ट एक गैस्ट्राइटिक्स करके आए थे और उनको एडमिशन के लिए बोल रहा है उनका बेटा। सो क्या बोले। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। फिर क्या, 4 बजे तक लास्ट पेशेंट आया। फिर 4 बजे मैंने कहा थोड़ी सी कमर को टेक लगा दूँ मैं। फिर मैं कमर सीधी करके लेटी, कभी इधर करवट इधर करवट इधर करवट। उस कुर्सी में अब लेटा ही नहीं जाता, सबकी नज़र लगेगी, हर कोई मुझे देख के पूछता था कि तू इस कुर्सी में कैसे लेटती है, तू इस कुर्सी में कैसे लेटती है। और आखिरकार मैं उस कुर्सी में लेट ही नहीं पाती, मेरे कंधे कमर सब मेरा दुखने लग जाता, मेरे से लेटा ही नहीं जाता। फिर ऐसे कर करके लेट के इधर करवट इधर करवट कर करके बज गए सुबह के 6, और मेरे को खांसी उठी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने क्या करा, मेरे बैग में रखा था पोलो, कल ही मम्मी ने मुझे दिलाया था, तो वो थोड़ा सा खा के भी मुझे थोड़ा खांसी में आराम लगा। फिर मैं ऐसे करवट बदली 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 बदली, फिर बज गए 7:15। अब मैंने कहा मैं उठ जाती हूँ, अब मेरे बच्चे कुछ काम रहते हैं। फिर मैंने थोड़े से बच्चे कुछ काम वगैरह करे और बज गए 8 और मैं निकल गई। बस यही था मेरा कल का रूटीन। और अभी भी मुझे बोलते हुए, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू बोल रही हूँ तो बोलते हुए मेरा गला दर्द कर रहा है हल्का सा। सो गाइस, मम्मी भी आ चुकी है नहा के। अब हम कुछ, मम्मी वैसे मुझे काम क्या बोल रही थी, मम्मी कहती कि मैं नहा के आ रही हूँ, इतने तू ये मटर छील दे। और अब मम्मी आके देखेगी कि मतलब काम की ना काज की दुश्मन धरती की, तूने कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा कुछ, मैंने इतनी सारी बातें करी। सो गाइज, मम्मी पूजा कर रही है। मैं वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। कुछ और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग थॉट्स के साथ, फैक्ट वाली बात थी ना यार, अब आप लोग सोचोगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या बताया, क्यों नहीं बताया यार। मतलब हम कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो उस टाइम का जो एक गिल्ट है ना, कि मतलब वो जो बच्चा था शायद उसके फादर नहीं थे, तो उसका बड़ा भाई था और मम्मी थे। तो एक सिंगल पेरेंट और जस्ट एक बड़ा भाई होने के नाते भी उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि वो अपने भाई का एक इंजेक्शन नहीं अफोर्ड करवा पा रहा था, एक ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड करवा पा रहा था। तो वो सब एक बहुत ही वर्स्ट फीलिंग होती है। कि मैं तो हमेशा काना को ये बोलती हूँ कि मतलब ऐसी सिचुएशन हमें ना दे कि मतलब हमारा कोई फैमिली मेम्बर बीमार है और हमें ट्रीटमेंट के लिए 10 बार सोचना पड़े। इस चीज़ के लिए मैंने कल भी काना को बोल रही थी, क्या करें, चलो। सो गाइस, अर्न करो अपनी फैमिली के लिए, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। अभी सब लोग तुम्हें भले फैमिली की बातें अजीब लग रही होगी कि यार ये लोग क्या टॉन्ट मारते रहते हैं, बट वो हमारे लिए बोलते हैं। हमारे जब तक कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ है हमें उसकी कीमत नहीं पता चलती, सेम वैसे ही फैमिली। अब जब कोई है तब तो उसकी वैल्यू करनी है, उनके जाने के बाद इतना ढोंग करने का क्या फ़ायदा। इसलिए गाइस, खुश रहो, खुश रखो अपने फैमिली को, जो भी अर्न करती हो सेविंग करो, बच्चे कुछ में अपनी फैमिली को खिलाओ पिलाओ, शॉपिंग कराओ, घुमाए जाओ, मस्त एंजॉय करो लाइफ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, हैप्पी मोमेंट्स बनाओ।
बाय।